रुकनी बेंच असखुद नोटिस और किसी दबाव में न आने पर तवील वजाहतें। अदलिया की आजादी पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, वकला के खत लिखने पर बरहमी, जजेस के खत पर असखुद नोटिस केस की आला अदालत में पहली अहम तरीन समात में कई दिलचस्प मरहले आए। 5 घंटे जारी रहने वाली समात की शुरुआत चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के खुद से वाबस्ता कई मामलात पर वजाहत से हुई। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लाजब बेंच ने समात की। समात के आगाज पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जारी करदा प्रेस रिलीज से शुरू कीजिए। अटॉर्नी जनरल ने प्रेस रिलीज पढ़ना शुरू कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमने इंतहाई बर्क रफ्तारी के साथ खत मिलते ही काम शुरू किया। हमारी स्पीड देखिए, हमने 24 घंटे की भी ताखीर नहीं की। आजकल जो है ना, कहना तो नहीं चाहिए मगर हो रहा है, क्या करें, प्रोपेगेंडा। भाई इससे ज्यादा अगर कोई मुझे बता सके चुस्त 30 से किसी ने कोई काम किया हो। 26 को खत मिला, 26 ही को तमाम जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बशमूल चीफ जस्टिस के साथ मुलाकात हुई। अब हमें अपना काम तो करने देना। ये अब सिर्फ देखना है कि किस रफ्तार से काम हो रहा है। हम लोग मिले प्राइम मिनिस्टर से एडमिनिस्ट्रेटिवली, नॉट जुडिशियली। जरा फर्क, आइन में फर्क है चीजों के। चेंबर में मीटिंग नहीं की, कोई घर में मीटिंग नहीं की, एक बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के प्रेमिसेस में अक्रॉस द टेबल तो ये मीटिंग हुई। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने किसी दबाव में आकर असखुद नोटिस लेने के तासुर पर खुलकर वजाहत पेश की और गो के ये बताने में कासिर रहे कि फिर असखुद नोटिस लिया क्यों और कमीशन का एक नया हेड क्यों नहीं चुन लिया। उनका कहना था कि मैं कोई दबाव नहीं लेता, हम किसी का दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। कभी किसी के प्रेशर में नहीं आता। आप फैसलों से देख के बताइए, हाँ जी ये प्रेशर में फैसला किया है। खासतौर से वकील, और एक नई चीज भी शुरू हो गई है कि वकील कह रहे हैं कि स्यू मोटो लो, फिर उनको वकालत छोड़ देना चाहिए। देखिए, ये अदालतों को हमें फिश मार्केट नहीं बनाना चाहिए। सिविल जज से लेकर के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तक इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे कोई किसी किस्म का कोई हमला होगा, हम सबसे पहले मैं आऊंगा, फिर यकीनन मेरे सारे साथी मेरे साथ खड़े होंगे इसमें। और इंटरफेरेंस हम कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। प्रेशर जो आएगा ना, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे प्रेशर इस तरह का। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि अदलिया की आजादी के लिए हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। बताएं, फुल कोर्ट मीटिंग पहली मर्तबा कब हुई? चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने के बाद पहले ही दिन फुल कोर्ट मीटिंग की और इससे पहले 4 साल फुल कोर्ट मीटिंग हुई ही नहीं। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी का माजरत का खत पढ़कर सुनाया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि तसद्दुक हुसैन जिलानी ने जो राय दी, इससे 2 राय नहीं हो सकती। मैंने अपना कोई इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया, मैंने मुशावरत के साथ हर काम किया। सुप्रीम कोर्ट के अपने इख्तियारात हुकूमत या कमीशन को देने के इल्जामात बेबुनियाद हैं। हमने आइन को पढ़ना ही छोड़ दिया है। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वजीर कानून से दोबारा बात करने का कहा और ऐलान से कबल तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब से TOR शेयर किए गए। वफाकी हुकूमत ने किसी भी पॉइंट पे ये नहीं कहा कि इसको एक वन मैन कमीशन बनाएं। वो नाम आपने तजवीज किए थे, फिर ये तय हुआ कि तसद्दुक जिलानी साहब ही मौजू हैं। TORs बने, साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी, उनको TORs बताए गए और फिर जो भी सेक्रेटेरियल सपोर्ट उनको चाहिए उसके ऊपर बात हुई और उन्होंने इन TORs पे इत्तफाक किया। मगर उसके बाद जो ये तासुर आना शुरू हुआ कि ये शायद एक वफाकी हुकूमत का बनाया हुआ कमीशन है और शायद वफाकी हुकूमत जो है ये इस कमीशन को मेरे ख्याल में उन पे कुछ जाती हमले भी शुरू हो गए। नाज़रीन, आपको बताते चलें, अब से कुछ देर कबल हमारी गुफ्तगू और राब्ता हुआ है चीफ जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब से और तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब का ये मानना है कि मैं रिटायर्ड जज हूं, मैं मीडिया पर नहीं आ सकता, आज भी अदलिया के कोड ऑफ कॉन्डक्ट का पाबंद हूं। मैंने जो कहा उस पर असूली स्टैंड लिया और जो कहना था वो सब कुछ खत में तहरीर कर दिया। चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी ने कहा कि मैं कभी नहीं, ये मैंने कहा कि मैं किसी दबाव में था और अगर प्रेशर या दबाव था तो वो दबाव मेरे ज़मीर का था। मैंने खत में मेरिट ऑफ द केस के ऊपर तमाम चीजें वजाहत से लिख दी हैं। तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब से अभी हमारा राब्ता हुआ है, उन्होंने किसी भी प्रेशर में होने से इनकार किया है। उनका कहना है कि अगर मुझ पे प्रेशर था तो सिर्फ वो मेरे कॉन्शियंस यानी कि ज़मीर का हो सकता है और कोई दबाव नहीं था। मीडिया पर आने से गुरेज करते हैं। ही इज स्टिल बाउंड बाय द कोड ऑफ कॉन्डक्ट एंड ही डज नॉट अपेयर ऑन टेलीविजन और मीडिया। उन्होंने कहा कि मैंने जो कहना था वो असूली स्टैंड लिया, जो कहना था वो खत में लिख दिया, कभी नहीं कहा कि किसी दबाव में था। नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि हमारे अहम तरीन जस्टिस जिलानी के करीबी जराओं से भी राब्ता हुआ है और जराए का ये कहना है कि TORs जो हैं वो व्हाट्सएप पर तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब को पढ़कर सुनाए गए थे वजीर कानून तारड़ साहब की जानिब से व्हाट्सएप के ऊपर और इस हवाले से
چیف جسٹس ریٹائرڈ تصدق حسین جیلانی نے نہ ٹی او آرز میں کوئی رد و بدل یا کوئی ترمیم ڈیمانڈ کی تھی اور نہ ہی انہیں قبول کیا تھا. یہ بیان بالکل برعکس ہے اس بیان کے جو آج اٹارنی جنرل آف پاکستان نے عدالت میں دیا ہے. دباؤ کے حوالے سے بھی مکمل تردید کر رہے ہیں چیف جسٹس ریٹائرڈ تصدق حسین جیلانی. مے بی پریشر آف ہز کانشنس، ضمیر کا دباؤ ہو سکتا ہے، کسی اور کا دباؤ ان پہ نہیں تھا. میرٹس آف دا کیس کے اوپر انہوں نے تمام تر ایشوز جو ہیں وہ بیان کیے. دیر واز نو پریشر انکلوڈیڈ.